कैसे हैं मेरे बड़े भाई। आप सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम, नमस्कार। मैं आशा करता हूं भगवान से कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रगति और अपनी तरक्की और प्रगति के मार्ग पर आप होंगे और अपनी पढ़ाई को आप अच्छे तरह से करते होंगे। दोस्तों, मैं आज बहुत 5 क्वेश्चन ही मत लाया हूं आप लोगों के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आप सिर्फ वीडियो में बने रहिएगा। और एक चीज़ मुझे कहना पड़ता है आप लोगों को, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आइए मैं 5 क्वेश्चन आपको मैं डिस्कस करता हूँ। वो क्वेश्चन में कौन कौन सा लाया हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ जो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। आइए, प्रथम क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? जो आप सभी 15 अगस्त को जो झंडा तोलन करते हैं, वही राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था संविधान सभा ने? आप सभी जानते हैं 15 अगस्त के दिन जो है मेरे भाई, वो राष्ट्रीय यानी कि वो जो झंडा तोलन आप करते हैं, उसको संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को मेरे भाई अपनाया था। इस चीज़ों को आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बल्कि बीपीएससी नहीं, ये ऑल एग्जाम, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, कंपटीशन का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आप पूछा ही जाता है मेरे भाई। भले ही देखने में छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसलिए पूरा वीडियो को देखिएगा मेरे भाई। आइए मैं बात करता हूँ दूसरी क्वेश्चन में। आपको ये पॉलिटिकल का क्वेश्चन था मेरे भाई। दूसरा क्वेश्चन में ज्योग्राफी का लिया हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? अरे यार, जिस पृथ्वी पर तुम रहते हो उसके सबसे भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? जानना जरूरी है कि नहीं है जरूरी मेरे बड़े भाई? जानना बहुत जरूरी है। इस पृथ्वी के सबसे मेरे भाई, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग को कहा जाता है करोड़। क्या कहा जाता है मेरे भाई? करोड़ कहा जाता है। इस चीजों को आपको याद रखना होगा, इस चीजों को आपको समझना होगा। और मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं, अगर फर्स्ट बार देख रहे हैं तो आपको याद करने की जरूरी नहीं है, मैं तो वीडियो में ही याद करा देता हूं मेरे भाई। आपको याद नहीं होगा, पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को करोड़ कहा जाता है। राष्ट्रीय ध्वज जो है मेरे भाई, संविधान सभा ने कब लागू किया? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। याद नहीं हुआ आपको? याद हो गया होगा मेरे भाई। आइए तीसरी क्वेश्चन में आपके साथ साझा करता हूँ। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग करोड़ जो होता है मेरे भाई, ये करोड़ क्या चीज से बना होता है? अरे सिर्फ करोड़ जान लोगे तो हो गया, करोड़ क्या चीज से बना होता है वो भी तो जानोगे। तो करोड़ क्या चीज से बना होता है मेरे भाई? ये होता है मेरे भाई, करोड़ की बात करो तो Fe प्लस निकेल, यानी कि फेरस और निकेल से बना होता है करोड़। इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। ये बीपीएससी में नहीं मेरे भाई, ये बीपीएससी सिविल सर्विस में तो पूछा ही जाता है। उसके बाद में बात करो तो टीचर बीपीएससी 4.0 में भी ये पूछा जाता है, और ये ऑल एंट्रेंस एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है मेरे भाई। इसलिए आप जरूर वीडियो में बने रहिएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ चौथी क्वेश्चन। परमाणु के नाभिक में कौन कौन सा कण होता है मेरे भाई? परमाणु के नाभिक में कौन कौन सा कण होता है मेरे भाई? इस चीजों का आपको याद रखना होगा। तो परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है जो परमाणु के नाभिक में रहता है। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा मेरे भाई। अच्छा, परमाणु के नाभिक में जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है मेरे भाई, तो प्रोटॉन की खोज किसने किया है? ये भी तो समझने वाली बात है मेरे भाई। मैं भाई इसलिए कहता हूं कि आप लोग देखते होंगे और इस वीडियो को मैं आपसे हमेशा ये समझते हैं कि जो भी मेरे देखते होंगे मेरे वीडियो को, भाई ही देखते होंगे। क्योंकि आप लोग, क्योंकि मुझे बताइएगा कमेंट में मैं क्या कहूँ, वैसे तो मैं भाई की दर्जा देता हूँ। आइए मेरे भाई, तो प्रोटॉन की खोज किसने किया? प्रोटॉन की खोज में बताऊं तो गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन
की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, इस चीज़ों को भी याद रखना है आपको। उसके बाद परमाणु की नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, ये चीज़ आपको याद हो गया होगा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 में अपनाया था। ये चीज़ भी आपको याद हो गया होगा। पृथ्वी के सबसे भीतरी यानी कि अंदर की वाली भाग को क्या कहा जाता है? क्रोड कहा जाता है। क्रोड क्या चीज़ से बना होता है? निकेल से बनता है, फेरस से बनता है। इस चीज़ों का आपको याद रखना है मेरे भाई। आज मैं बस यही 5-6 क्वेश्चन आपको साझा किया हूँ, और इसी तरह मेरा यही मकसद रहता है कि विद्यार्थी को वीडियो में अगर देख रहा है तो वहाँ भी मेरे वीडियो को देखने के बाद भी याद हो जाए। तो दोस्तों, मैं यही अपनी वाणी को विराम करता हूँ, और आपसे आशा करूँगा जो भी मैं पढ़ाया हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे, और ये एग्जाम में आप ये क्वेश्चन तो नहीं छूटना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।